नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हों। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों के पुख्ता जवाब और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी द्वारा परीक्षा के संबंध में हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में बताई गई बातों को बहुत ही सरल तरीके से बताया गया। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने हाल ही में दिए गए अपने इंटरव्यू में परीक्षा होने या ना होने संबंधी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि किस किस कक्षा की परीक्षा होनी है तथा किस कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। सेमेस्टर के संदर्भ में ये रखा है कि जहां प्रथम और तृतीय स्नातक क्षेत्र में और स्नातकोत्तर में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, वहां स्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर निर्धारित होंगे। उनके द्वारा बताई गई बातों को इस वीडियो के जरिए आपके सामने बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, तभी आपको पूरी चीजें समझ में आ पाएंगी। दोस्तों, आप प्रमोट हो गए या पास हो गए, इसको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में किस किस प्रकार के कोर्स चलते हैं। बिना कोई देरी के बहुत ही कम समय में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में मुख्य रूप से दो पाठ्यक्रम प्रणाली संचालित हैं। सेमेस्टर सिस्टम यानी जिनकी परीक्षा साल में 2 बार होती है। दूसरा है ईयरली सिस्टम यानी कि वार्षिक सिस्टम, जिनकी परीक्षा साल में 1 बार होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम सेमेस्टर सिस्टम की। सेमेस्टर सिस्टम ये वो कोर्सेज हैं जिनकी परीक्षा साल में 2 बार होती है, दिसंबर में और जून जुलाई में। ये कोर्स मुख्यतः रेगुलर कोर्स हैं, जैसे कि यूजी में अगर हम बात करें तो BLLB, BSc एग्रीकल्चर, BSc होम साइंस, BBA, BCA एट्सेट्रा। और हम पीजी की बात करते हैं तो सेमेस्टर में तो MA, MSc, MCOM, LLB जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं वो। दोस्तों, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और साल में 2 बार परीक्षा होती है। विषम यानी ओड सेमेस्टर यानी कि पहला, तीसरा, 5वां और 7वां सेमेस्टर, इनकी परीक्षा दिसंबर से जनवरी तक होती है। दूसरा है सम यानी इवन सेमेस्टर यानी कि दूसरा, चौथा, छठा और 8वां सेमेस्टर, इनकी परीक्षा जून जुलाई में होती है। अब बात करते हैं हम ईयरली यानी वार्षिक सिस्टम की। जिन कोर्सेज की परीक्षा साल में 1 बार होती है वो वार्षिक कोर्स होते हैं। ये कोर्स रेगुलर और प्राइवेट दोनों तरीके के होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यूजी की तो BA, BSc, BCom रेगुलर प्राइवेट होते हैं और B.Ed। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ पीजी की तो MA, MCOM प्राइवेट ओनली। अब हम आ जाते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे कि इस वर्ष कौन प्रमोट होगा, किसकी परीक्षा होगी। सबसे पहले बात करते हैं वार्षिक सिस्टम की। तो इसमें BA, BSc, BCom रेगुलर प्राइवेट को समझिएगा। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे BA, BSc, BCom रेगुलर प्राइवेट। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रथम वर्ष की। प्रथम वर्ष के बच्चे जो इस साल प्रथम वर्ष में हैं वो प्रमोट होने हैं। जो इस वर्ष द्वितीय वर्ष में हैं उनके संबंध में क्या होना है, उनके देखिए परीक्षाएं होंगी तब जबकि वो पिछले वर्ष प्रमोट किए गए हैं तभी। अगर पिछले साल उनकी परीक्षा हो चुकी थी तो इस वर्ष उनको प्रमोट कर दिया जाता, लेकिन पिछले वर्ष उनको प्रमोट किया गया है तो इस वर्ष उनकी परीक्षा होगी। अब बात आती है तीसरे साल की। तो तीसरे साल के बच्चों की यानी कि अंतिम साल के बच्चों की परीक्षा होनी ही होनी है। अब बात करते हैं B.Ed, LLB रेगुलर की और MA, MCOM प्राइवेट की। तो इनके प्रथम वर्ष के बच्चे प्रमोट होंगे। जी हाँ, लेकिन B.Ed के संबंध में अब ये क्लियर नहीं है कि प्रथम वर्ष के बच्चे प्रमोट होंगे या उनकी परीक्षा होंगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बात करते हैं MA, MCOM की। जो प्राइवेट बच्चे होते हैं वो प्रथम वर्ष में प्रमोट होंगे और द्वितीय वर्ष में परीक्षाएं उनको देनी होंगी अगर वो द्वितीय वर्ष में हैं तो। बात आती है एक्स और बैक वाले बच्चों की। तो इनका प्रमोशन भी संभव है क्योंकि पहले भी परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन अभी कोई क्लियर नोटिफिकेशन इनके संबंध में प्राप्त नहीं है, 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं सेमेस्टर सिस्टम की। देखिए, रेगुलर MA, MSc, MCOM, LLB, BA, LLB, BBA, BCA या अदर सेमेस्टर कोर्स, इनके अगर प्रथम सेमेस्टर के बच्चे हैं तो वो प्रमोट होने हैं। ठीक है। अब बात आती है द्वितीय सेमेस्टर या उससे आगे के सेमेस्टर की। तो इसके बारे में समझिएगा, जिस सेमेस्टर में इस साल आप हैं उससे पिछले सेमेस्टर की परीक्षा आपकी हो चुकी है तो इस सेमेस्टर में आप प्रमोट होंगे।
अगर पिछले सेमेस्टर की परीक्षा आपकी नहीं हुई है तो इस सेमेस्टर में आपको परीक्षा देनी होगी। इसके संबंध में महत्वपूर्ण बात यह कि जिन भी कोर्सेज का इस वर्ष लास्ट सेमेस्टर है उनकी परीक्षा होनी ही है। जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम में 4 सेमेस्टर होते हैं, उनके तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है, लेकिन उनके चौथे सेमेस्टर की परीक्षा भी होनी है। तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज ना होइएगा, अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा होनी ही होनी है। अब बात आती है परीक्षाएं होंगी कब आखिरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा कराने हेतु विश्वविद्यालय को केवल अभी दिशा निर्देश दिए हैं। परीक्षाएं कब करानी है ये फैसला स्थानीय स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय को स्वयं करना है। जैसे अगर हम अपने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो जहाँ जहाँ भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज हैं, जिस भी शहर में, अगर वहाँ कोविड की स्थिति सामान्य हो जाती है तो संभव है कि जुलाई के पहले सप्ताह से अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू कराई जाएं, जैसा कि विश्वविद्यालय ने अपने नोटिस में भी लिखा है। उसके बाद में स्थिति को देखते हुए पिछले वर्ष सेमेस्टर में प्रमोट हुए, जो पिछले साल और पिछले वर्ष सेमेस्टर में प्रमोट हुए हैं, उन छात्रों की परीक्षाएं शुरू होंगी, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर या और कक्षाएं। अब सबसे मुख्य बात आती है कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। तो दोस्तों, इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं है, किंतु मेरे अनुसार अंतिम वर्ष की परीक्षा पहले की तरह ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगी, किंतु समय 2 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटा किया जा सकता है। अंतिम वर्ष से मतलब है यूजी पीजी की जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, एमए, एमकॉम प्राइवेट और बीए, बीएससी, बीकॉम रेगुलर। तो दोस्तों, इनके प्रश्न भी समय अनुसार कम किए जा सकते हैं। दूसरी बात करते हैं बीएड और सेमेस्टर कोर्सेज की परीक्षा। इनकी परीक्षा लिखित रहने की संभावना है, किंतु समय 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे किया जा सकता है। प्रश्न भी समय अनुसार कम किए जा सकते हैं। इसमें एक मुख्य बात यह कि एक विषय ग्रुप के सभी पेपर कोड के एक ही पेपर हो सकता है। तीसरी सबसे मुख्य बात आती है कि परीक्षा कार्यक्रम कब जारी होगा, यानी कि स्कीम कब निकलेगी। तो दोस्तों, अगर परीक्षाएं 1 जुलाई या 2 जुलाई से प्रारंभ हो जाती हैं, जैसे कि अभी न्यूज़पेपर में आया है, तो परीक्षा कार्यक्रम यानी कि स्कीम 20 जून के बाद कभी भी जारी की जा सकती है। अब बात करते हैं कि स्कीम कैसी रहेगी। तो दोस्तों, स्कीम जो है पूरी तरीके से नई आएगी, क्योंकि इसमें परिवर्तन के बाद पुरानी स्कीम बदलने की आवश्यकता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, क्या एडमिट कार्ड नया निकालना होगा? तो इसका उत्तर है जी नहीं। अगर आप इस वर्ष की परीक्षाओं का एडमिट कार्ड प्रिंट पहले ले चुके हैं तो आपको नए एडमिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है, पुराने एडमिट कार्ड से ही आप परीक्षाएं देंगे। नए एडमिट कार्ड की आवश्यकता केवल सेमेस्टर और बीएड को रहेगी, जिनके परीक्षा फॉर्म अभी भराए गए थे और जिनके परीक्षा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, मतलब जिनका परीक्षा कार्यक्रम घोषित हुआ ही नहीं था। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कोई भी नोटिस या सूचना आती है तो उसको हम सबसे पहले हम अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर करते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, जाकर उनको फॉलो कीजिए। उम्मीद करता हूँ अभी तक के सभी सवालों के आपके जवाब मिल गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई सवाल बाकी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोशिश करूँगा कि आपको जवाब जल्द से जल्द दूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी सूचना पहुँच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, ज़रूरी लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाकर उनको देखिए और सभी को फॉलो कीजिए। घर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।